जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि पितृ दोष का कारण क्या है। बहुत लोग आपको पंडित आपको बोलते हैं कि पितृ दोष है, पितृ दोष है, आपको पितृ दोष लगा हुआ है। ये कैसे लगता है पितृ दोष और इसको समाप्त कैसे किया जाता है, कैसे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है, ये भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। और पितृ दोष लगता कैसे है, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं आज। वीडियो दोस्तों पूरी देखना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो समझ लीजिए कि आप पितृ दोष से कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे और ना ही आपके घर में कभी दुख दरिद्रता जाएगी फिर। और क्योंकि इसका मैं उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि पितृ दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी। पहले मैं बताता हूँ आपको कि पितृ दोष कैसे लगता है। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों पितृ दोष का कारण होता है आजकल का समय जो कि बदल चुका है, वो ये कारण है सबसे बड़ा पितृ दोष का। और समय के अनुसार हम नहीं चले, क्योंकि पुरातन समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे आपके, वो किया करते थे, वो आज नहीं हो रहा। दोस्तों पहले का समय था कि घर की स्त्री बिना नहाए धोए अग्नि का स्पर्श नहीं करती थी, आजकल वो भी हो रहा है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, गाय की सेवा उनका एक धर्म था। गाय की सेवा वो हर दिन किया करते थे। अगर हर दिन नहीं भी करते थे, हफ्ते में एक बार तो वो गाय को चारा डालने जरूर जाया करते थे। आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे। पशु पक्षियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है हमारा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी ना जाएं, मंदिर भी ना जाएं, भगवान का नाम तक ना लें, अगर आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी पूजा है। और पितृदोष का क्या कारण है? कुल देवता की पूजा जो कि आजकल होती ही नहीं है। आप फिल्मों में देखें, जो पुरानी फिल्मों हैं उनमें कुल देवता के बारे में बताया जाता था, कुल देवता की लोग पूजा किया करते थे फिल्मों में भी। लेकिन आजकल आपको सही ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको कुल देवता का मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले थे और जिनकी कुल के वो देवता होते थे, वो सारे जाने मिलकर अपने कुल देवता का मंदिर बनाया करते थे। लेकिन आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है कि कुल देवता हमारा है कौन। और पितरों का श्राद्ध नियमित किया जाता था, हर साल किया जाता था। आजकल वो भी 100 में से 75% लोग जो हैं वो करते हैं, जो 25% लोग हैं वो नहीं करते, वो मानते ही नहीं हैं अपने पितरों को। और ना ही उनकी जो जगह बनी होती है, डेरी बनी होती है, हमारे पंजाब में डेरी बोलते हैं इनकी जगह को, स्थान को। इनका स्थान जो होता था, पितरों का स्थान, वहाँ हर साल जाया करते थे लोग अपना शीश झुकाने। आजकल वो भी लोग बहुत कम जाते हैं, ये पितृदोष के कारण है। और घर के जो चौखट होती थी हमारी, जो बाहर का दरवाज़ा होता था, वहाँ झाड़ू लगाकर स्त्रियाँ सफाई कर कर उस चौखट की वहाँ जल छिड़का करती थी। आजकल वो भी नहीं हो रहा। ये कारण है पितृदोष के। और सूर्य देव को जल देना ना देना, ये भी पितृदोष का कारण है। और घर का सफाई तो वैसा हर घर में होती है, लेकिन सफाई के बारे में बता दूं मैं कि पितृदोष उससे भी लग जाता है। घर का टॉयलेट अगर साफ़ सुथरा ना रहे, उससे भी पितृदोष लगता है, ये भी याद रखें। टॉयलेट हमारा हमेशा साफ़ रहना चाहिए। और इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि आजकल ये सब आप कर ही नहीं सकते। कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। आज भी कई घरों में ऐसा होता है कि घर की स्त्रियां अग्नि को स्पर्श नहीं करती जब तक कि वो नहा ना लें। कई घर ऐसे हैं। अगर आजकल के समय में जो समय बदल चुका, छूटना चाहते हैं आप इनसे, तो आपका जो स्थान है बुजुर्गों का, जहाँ भी बना हुआ है, वहाँ आप साल बाद जरूर जाएं और श्राद्ध के दिनों में पितरों को जल अर्पित करें। उनका दीपक जलाएं किसी पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, गाय के घी से उनका दीपक जलाएं रोज़।
और अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनके नाम का भोजन किसी पंडित या ब्राह्मण को खिलाएं। मैं तो दोस्तों ये भी नहीं मानता, क्योंकि आजकल के पंडित जो हैं, पहली बात तो हर आदमी पंडितों को घर नहीं बुला सकता। शास्त्रों में लिखा गया है कि पंडितों को घर बुलाकर, ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराने को कहा गया है श्राद्ध के दिनों में। लेकिन आजकल हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस आदमी को खाना खिलाएं जो भूखा है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपका जो खाना है, वो जो बनाया है पितरों के लिए आपने, वो किसी कौवे को डाल दें, क्योंकि कौवे भी पितर ही माने गए हैं शास्त्रों में। वो कौवों को खिलाएं खाना, अपनी छत पर खाना दें श्राद्ध के दिनों में। जो पहली निवाला है रोटी का, वो आपने तोड़ कर रख देना है और बाद में आपने अपनी छत पर डाल देना है कौवों के लिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है आपको। अगर आप श्राद्ध के दिनों में ये सब काम कर लेती हैं, तब आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि समय बदल चुका है। इसलिए आप यही कर दें, यही बहुत है, तब भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको कभी भी पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। आजकल जो श्राद्ध नहीं कर रहे, पितरों के नाम का खाना किसी को नहीं खिला रहे, कोई चीज़ दान नहीं करते पितरों के नाम की, तो उनके बच्चे भी नहीं करेंगे, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा अगर आप नहीं करेंगे। इसलिए अपने पितरों के नाम का भोजन किसी को जरूर खिलाएं। इन दिनों में जो भी भोजन आप खिलाएंगे किसी को उनके नाम का, वो उनको मिलता ही मिलता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर वो किसी पशु पक्षी के रूप में भी हैं, तब भी उनको उनके ही खाने के रूप में आपका दिया हुआ मिल जाएगा। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि किस टाइम मैं भी कुछ बताना भूल जाता हूँ। जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाल।